नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। और सीपी स्मार्ट क्लासेस की तरफ से आप सभी को इस भारत के इस महापर्व की ढेरों बधाइयाँ। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल से अगर कोई जानकारी आपको चाहिए, जो हमारे यहाँ कोर्सेज चल रहे हैं, तो उसके लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज के रोजगार समाचार की। तो जीआईसी को 26 प्रवक्ता मिल गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया है। तो यहाँ पे गणित विषय के 26 नए प्रवक्ता मिले हैं और शनिवार को प्रवक्ता गणित के पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया गया है। इनमें 16 पद अनारक्षित, 8 पद अन्य पिछड़ा वर्ग, 1 पद अनुसूचित जाति और 1 पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित था। इन पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार 8 और 9 जुलाई को आयोजित किया गया था। तो प्रवक्ता के जो ये पद निकाले जा रहे हैं, जो डायरेक्ट भर्ती हो रही थी, इन पदों पे एक तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रवक्ता की भर्ती हो रही, दूसरा जीआईसी प्रवक्ता की एक वैकेंसी भी है इस समय, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती होनी है और 19 सितंबर को उसका प्रारंभिक परीक्षा है। इन प्रवक्ताओं की नियुक्ति कैसे हो रही है, आपको थोड़ा सा अंतर को समझना पड़ेगा। ये जो प्रवक्ता थे, ये डायरेक्ट भर्ती से प्रवक्ता लिए जा रहे थे। स्क्रीनिंग होता था, स्क्रीनिंग के बाद जो है इंटरव्यू, तो ये सब जो है बहुत ईजिली हो जाता था, बहुत आसानी से हो जाता था और ये जो प्रवक्ता बन जाते थे। लेकिन अब जो जीआईसी जो परीक्षा लेके प्रवक्ता की भर्ती करवा रहा है, प्री परीक्षा लेगा, मुख्य परीक्षा लेगा, ये सारे प्रवक्ता जो है गजेटेड ऑफिसर होंगे। इस बार से जो भर्ती हो रही है प्रवक्ता की, ये गजेटेड ऑफिसर होंगे। प्रधानाचार्य भर्ती की सीबीआई जांच कराने के लिए छात्र अड़े हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है आधे चयनितों के अनुभव प्रमाण पत्र गलत है। तो ये जो मामला है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद है, पीसीएस 2018 का विवाद है। जीआईसी के 83 पदों पर भर्ती हुई थी और प्रतियोगी छात्र प्रधानाचार्य की सीबीआई जांच कराने की मांग पर अड़े हैं। उनका आरोप है कि 83 में से करीबन 40 चयनित अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र मानक के अनुसार नहीं है। इसके बावजूद आयोग ने उनका चयन कर लिया। आयोग ने पीसीएस 2018 के तहत प्रधानाचार्य के 83 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया था। अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर विवाद के बाद मामला हाईकोर्ट में गया। आयोग को पहले हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला। इसके ऐसे में आयोग को प्रधानाचार्य भर्ती का परिणाम संशोधित करना पड़ा। संशोधित परिणाम में आयोग ने 14 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त करते हुए उनकी 14 नए अभ्यर्थियों का चयन किया। लेकिन न्यायालय में आयोग के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले अभ्यर्थी संशोधित परिणाम से संतुष्ट नहीं थे। याचिका दाखिल करने वाले किसी भी अभ्यर्थी का संशोधित परिणाम में चयन नहीं किया गया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि अब भी तकरीबन 40 चयनित अभ्यर्थियों का अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में नहीं है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि प्रधानाचार्य भर्ती की सीबीआई जांच कराई जाए। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट प्रोफेसर चयन मामले में भी जवाब तलब हो गया है। हाई कोर्ट ने पर्यावरण विज्ञान में नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बॉटनी और जूलॉजी विषयों में सहायक प्राचार्य के चयन में अंतिम रूप से शामिल होने का हकदार माना है। कोर्ट ने कहा है कि न्याय हित में याची चयन में अंतिम रूप से उपस्थित होने के हकदार हैं। कोर्ट ने सभी विपक्षी पत्रकारों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह और उसके बाद प्रत्युत्तर हलफनामा के लिए चयनितों को 1 सप्ताह का समय दिया है। साथ ही कहा है कि इस बीच उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग सुधारात्मक उपाय करने के लिए स्वतंत्र है। उत्तर प्रदेश की एक अजीबोगरीब कहानी है। यहाँ पर जब एक सरकार का कार्यकाल ख़त्म होता है तो वो 17-18 पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों को एससी में जो है ऐड करने के लिए जो है वो वोट बैंक मजबूत करने के लिए कि 17-18 जो पिछड़ी जातियाँ हैं इनको हम एससी में कन्वर्ट कर देंगे। ये एक गेम खेला जाता है, हर सरकार का ये गेम है। यही गेम जब 2012 में मायावती की गवर्नमेंट जा रही थी, बीएसपी की सरकार जा रही थी, तो उन्होंने भी केंद्र को पत्र लिख दिया, इतनी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करो। उसके बाद अखिलेश यादव की सरकार थी, सपा की सरकार थी। जब सरकार उनकी जा रही थी, इलेक्शन होने वाले थे, कार्यकाल पूरा हो रहा था, तो उन्होंने भी एक पत्र लिख दिया। 30-35 जातियों को जो है केंद्र को पत्र लिखा कि इनको जो है ये अति पिछड़ी जातियाँ हैं, इनको अनुसूचित जाति में शामिल करो।
अब बीजेपी की सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा, तो इन्होंने भी एक पत्र केंद्र को लिख दिया। निषाद समेत 17 अति पिछड़ी जातियों को मिलेगा आरक्षण। इनको एससी में शामिल करने के लिए पत्र लिखा गया है। और 17 में से 13 जातियां निषाद की। निषाद का एक ऐसी जाति है जिसका उत्तर प्रदेश के कई सीटों पर 160 सीटों पर 160 विधान सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव है। और इनकी पॉपुलेशन जो है 13% है। तो क्या 13% की पॉपुलेशन को अगर एससी में शामिल करेंगे तो क्या एससी का जो अभी जो रिजर्वेशन है 21%, ये इसकी आबादी के अनुसार है। तो क्या 13% जब आबादी इसमें मिल जाएगी तो ये क्या 34% रिजर्वेशन देंगे एससी को? नहीं, कभी नहीं देंगे 34% रिजर्वेशन एससी को। तो ये जो चीज़ें, कुछ चीज़ें जो मतलब राजनीतिक मुद्दे पर बहस के लिए होती हैं, उसको जो है उछाल दिया जाता है। यूपीएससी ने अपना परीक्षा कैलेंडर सोमवार को जारी कर दिया है और 2022 की परीक्षाओं का आयोजन, इसमें डेट इसकी आ गई है। सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा 2022 का नोटिफिकेशन 2 फरवरी को जारी किया जाएगा और परीक्षा 5 जून 2022 को आयोजित कराई जाएगी। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मुख्य परीक्षा 2021 का आयोजन 27 फरवरी को होगा और अगले 10 दिन तक 8 मार्च तक चलेगी। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स और कंबाइंड जियो साइंटिस्ट प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 20 फरवरी 2022 को होगा। इसके साथ ही एनडीए एनए परीक्षा सीडीएस परीक्षा 10 अप्रैल 2022 को आयोजित कराई जाएगी। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज मेन परीक्षा 20 नवंबर 2022 को आयोजित कराई जाएगी, जबकि कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज परीक्षा 17 जुलाई 2022 को आयोजित कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की तरफ से पेट परीक्षा जो कि कराई जा रही है, इसके लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में परीक्षा केंद्र बदले जाएंगे। यह परीक्षा जो है 24 अगस्त को आयोजित होने वाली है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नए परीक्षा केंद्र बनाने का फैसला लिया गया है। आयोग ने जिलाधिकारियों से ऐसे परीक्षा केंद्रों को सोमवार तक बदलने की सूचना उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसके बाद 17 अगस्त तक प्रवेश पत्र को ऑनलाइन करने की तैयारी है। तो जो आपका प्रवेश पत्र है वो इसी कारण नहीं आ रहा है कि कुछ परीक्षा केंद्रों को बदलना है और 17 अगस्त तक आपका प्रवेश पत्र ऑनलाइन हो जाएगा। आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए करीब 2200 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से कई परीक्षा केंद्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बना दिए गए हैं। आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने जिलाधिकारियों से कहा है कि बाढ़ प्रभावित या फिर जल भराव वाले क्षेत्रों में बनाए गए केंद्रों को बदलकर दूसरे स्थानों पर बनाते हुए इसकी सूचना उपलब्ध करा दी जाए। जिलाधिकारियों से सोमवार की शाम तक इस संबंध में शपथ पत्र भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसके बाद प्रवेश पत्र और परीक्षा केंद्र संबंधी जानकारी ऑनलाइन कर दी जाएगी। परीक्षा में धांधली रोकने के लिए लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया है। परीक्षा केंद्रों को आयोग में बनाए गए मुख्य कंट्रोल रूम के सर्वर से जोड़ा जा रहा है। आयोग के अध्यक्ष स्वयं सभी केंद्रों पर ऑनलाइन नज़र रखेंगे। हर परीक्षा केंद्र में एक कंट्रोल रूम होगा जहां से प्रत्येक कक्ष व गैलरी की गतिविधियों पर सीसीटीवी कैमरे से लाइव नज़र रखी जाएगी। ये सारे के सारे जो होते हैं वादे, ये सब बेकार हो जाते हैं जब परीक्षा शुरू हो जाती है, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था कहीं होती नहीं है, केवल सरकार वादा करती है। यूपी टीजीटी की परीक्षा में आप सबने देख लिया क्या क्या वादा किया गया था और परीक्षा किस तरह से हुई। 24 अभ्यर्थी एक कमरे में केवल बैठेंगे और इसके बाद आगे लिखा है कि पारदर्शी व्यवस्था के लिए 4 एजेंसियों को अलग अलग काम दिए गए हैं। प्रश्न पत्र, परीक्षा केंद्र, सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरा और स्कैनिंग का काम अलग अलग एजेंसियों को दिया गया है। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र की जानकारी एसएमएस से दी जाएगी। महिलाओं व दिव्यांगों को उनके गृह जिले में परीक्षा केंद्र की सुविधा दी गई है। IUCL से अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म आए हुए हैं, तो यहाँ पे वो छात्र अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ITI किया हुआ है और जो डिप्लोमा किए हुए हैं। 480 पदों की संख्या है और नॉन टेक्निकल ट्रेंड के अभ्यर्थी भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है। तो देख सकते हैं योग्यता यहाँ पे 10वीं मैट्रिक पास होने के साथ साथ ITI में फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या मशीनिस्ट का कोर्स किया होना चाहिए।
टेक्निकल अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल या इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स में 50% अंकों के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। ट्रेंड अप्रेंटिस अकाउंट किसी भी स्ट्रीम में से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक डिग्री होनी चाहिए। अप्रेंटिस डेटा एंट्री के लिए केवल 12वीं पास मांगा गया है। IOCL भर्ती 2021 में आवेदन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पे आवेदन 28 अगस्त तक कर सकते हैं। आवेदन शर्तें व अन्य सूचनाएं देखने के लिए अभ्यर्थी भर्ती नोटिफिकेशन जरूर देखें। तो दोस्तों ये थी आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। तो आप बने रहें CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।